गाइस, जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए MSWDS का बेस्ट कंटेंट के साथ न्यू बैच शुरू हो चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप सभी को एक प्रोसेस और सीक्वेंस के साथ तैयारी करना है, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शन 100% मिल सके। उन सभी बच्चों तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिए जो MSWDS की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन सभी बच्चों को भी MSWDS के बैच का नोट्स और क्लासेस मिल सके। सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर अब डेली शाम के 7 से 8 बजे के बीच MSWDS के क्लासेस और नोट्स देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप MSWDS की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप सभी को MSWDS के क्लासेस का नोट्स और PDF मिल सके। दोस्तों, हम MSWDS के कोर्स को 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि अभी हम थ्योरी पोर्शन कर रहे हैं और अभी हमारा थ्योरी पोर्शन चल रहा है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिससे कि आप सभी का हर टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे। उसके बाद हम MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब भी करेंगे तो आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर पता होगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों का सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, वो भी हर टॉपिक से। हाल ही में व्हीकल मैकेनिक के बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत किए हैं, जिनका कहना है कि मेरे 80 नंबर है, 85 नंबर हैं। उनको कहीं ना कहीं या तो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है या फिर उनको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हुई है। तो किस तरह क्वेश्चन पढ़ के समझना है, ये सब मैं बताऊंगा जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोगों की बेहतर तैयारी करवाने वाला हूँ। इससे पहले आप देख लीजिए कि हमने इतनी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं हम, और अब आज के इस वीडियो में कल हमने जो पढ़ा था क्लच और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था, तो इसका भी हम हाफ ही पढ़ पाए, यानी कि आधा हमने इसको पढ़ा है, जो कि अभी इसको काफ़ी पूरा कंप्लीट हमें करना है। तो आप देख सकते हो क्लच के बारे में हमने कल पढ़ा था, काफ़ी कुछ है ना, क्लच के बारे में पढ़ा है। और आज जो है हम क्लच को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो इसका मैंने अपलोड किया है और आज आप लोगों को पार्ट 2 इसका देखने को मिलेगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। दोस्तों, पहले हमने कल कर लिया था क्या, सिंगल प्लेट क्लच को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो वीडियो में बात करेंगे मल्टी प्लेट क्लच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने कॉपी नहीं लिया है तो कॉपी लेके नोट्स बनाने के लिए बैठ जाइए, क्योंकि सीक्वेंस में जो आपको एक तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाला है जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप का। क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तक आप लोगों का हर डाउट मैं क्लियर कर चुका हूँ, जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में बन रहा है। वरना आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं कुछ भी, या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। बाकी जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे तब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। आज मल्टीप्लेट क्लच के बारे में पढ़ेंगे, क्या है, किस तरह इसका कार्य होता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है, पूरा पढ़ेंगे। तो बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लेट क्लच में एक से ज़्यादा क्लच लगी हुई होती है। मल्टीप्लेट क्लच सिंगल प्लेट क्लच की तुलना कम जगह घेरते हैं और फिट हो जाता है, टॉर्क ज़्यादा ट्रांसफर करता है। मल्टीप्लेट क्लच क्या होता है, सिंगल प्लेट क्लच जो होता है हमारा बड़ा होता है, लेकिन मल्टीप्लेट क्लच जो होता है एक से ज़्यादा है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में इसको मतलब बनाया जाता है और बहुत सारे इसको बनाकर यूज किया जाता है। लेकिन सिंगल प्लेट क्लच जो होता है एक ही होता है, लेकिन वो बड़ा होता है। ये मल्टीप्लेट क्लच छोटे से भी जगह में भी कहीं भी फिट किया जा सकता है। जैसे आपने बाइक वगैरह देखा होगा तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लेट क्लच लगा होता है। इसका टॉर्क ट्रांसफर जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। मल्टीप्लेट क्लच में एक से ज़्यादा क्लच प्लेट लगे होने के कारण हीट का जनरेशन भी ज़्यादा होता है। मल्टीप्लेट क्लच को ठंडा करने के लिए ओएल का इस्तेमाल किया जाता है। इसको दोस्तों ओएल के द्वारा मल्टीप्लेट क्लच को ठंडा किया जाता है। इसको वेट क्लच भी बोला जाता है। अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो आप लोगों को मैंने बताया था थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में, तो इसको वेट क्लच भी बोला जाता है, लेकिन सिंगल प्लेट क्लच को ड्राई क्लच बोला जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये सब नोट करिएगा कॉपी में, ठीक है। क्लच का डिजाइन सिंगल प्लेट क्लच की तुलना में कठिन होती है। मल्टी प्लेट क्लच हैवी भी होती है और मल्टी प्लेट क्लच महंगी भी होती है। तो अगर हैवी होगा मतलब क्वालिटी होगी तो महंगी तो होगी, है ना। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा फ्लाई व्हील है, ये हमारा शाफ्ट के रूप में जो आ रहा है इसे क्रैंक शाफ्ट हम मानेंगे, ठीक है। और जो फ्लाई व्हील और क्रैंक शाफ्ट होता है वो ड्राइविंग शाफ्ट होता है, जो कि कल की क्लास में मैं क्लियर कर चुका हूँ। जिसको डायरेक्ट इंजन के द्वारा पावर मिल रहा है वो क्या होता है, ड्राइविंग शाफ्ट होता है। और जिसको फ्लाई व्हील और क्रैंक शाफ्ट के द्वारा
पावर मिल रहा है वो क्या होता है, ड्रिवन शाफ्ट है। जैसे क्लच और प्रेशर प्लेट को फ्लाईव्हील के थ्रू पावर मिल रहा है। तो चलिए इसको अब थोड़ा आगे समझते हैं। इंजन से आने वाली ड्राइविंग शाफ्ट इंजन के साथ ही घूमती है। ड्राइविंग शाफ्ट के अंतिम छोर पर फ्लाईव्हील लगा रहता है, ठीक है। इंजन शाफ्ट फ्लाईव्हील दोनों को आरपीएम के साथ घूमती है। गियर बॉक्स में जाने वाली शाफ्ट को हम ड्रिवन शाफ्ट कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया जो फ्लाईव्हील तक पावर आता है वो इंजन के द्वारा डायरेक्ट, उसे हम ड्राइविंग शाफ्ट कहते हैं। लेकिन जहां से अगर फ्लाईव्हील से जो आगे पावर ट्रांसमिट होता है उसे ड्रिवन शाफ्ट हम बोलते हैं। इंजन के ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच क्या होता है, क्लच प्लेट लगा होता है, जो क्या करता है, ट्रांसमिशन यानी कि पावर को तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से पावर ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि क्लच प्लेट क्या हो गया, फ्लाईव्हील के साथ जुड़ गया। यहाँ पे यानी कि इंगेज हो गया। और हमेशा क्या होता है, क्लच प्लेट इंगेज ही रहता है फ्लाईव्हील के साथ यानी कि प्रेशर प्लेट के द्वारा। जब हम क्लच पैडल दबाते हैं तो क्या होता है, डिसंगेज हो जाता है। चलिए देखिए थोड़ा, क्लच प्लेट ड्रिवन शाफ्ट से जुड़ी हुई होती है। जब ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट जुड़ी नहीं रहती तब इंजन से मिलने वाली पावर सिर्फ ड्राइविंग शाफ्ट तक ही जाती है। केवल ड्राइविंग शाफ्ट घूमती है, मगर जब ड्रिवन शाफ्ट ड्राइविंग शाफ्ट से चिपक जाती है तो ड्राइविंग शाफ्ट के साथ साथ ड्रिवन शाफ्ट भी घूमता है। मैंने आपको क्या बताया कि ड्रिवन शाफ्ट अगर हम क्लच को डिसंगेज कर दें तो सिर्फ क्या होता है, ड्राइविंग शाफ्ट तक ही पावर रह जाती है। यानी क्लच जब डिसंगेज हो जाता है तो पावर टूट जाती है वहीं से। और जब फिर प्रेशर प्लेट के द्वारा इंगेज कर दिया जाता है तो क्या होता है, फिर हमारा आगे भी पावर ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाता है। मल्टीप्लेट कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा समझिए। देखिए किस तरह होता है। ये हमारा मान लीजिए इंजन है, यहाँ पे कुछ सेपरेटर लगे हुए हैं, क्लच, फ्लाईव्हील, ठीक है। ये क्या है, फ्लाईव्हील है। ये गियर लीवर है। यहाँ पे एक स्प्रिंग की सहायता से क्या होता है, ये देखिए अगर हम पैडल ये ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा कि ये पीछे हटेगा। और ये जब पीछे हटेगा तो क्या होगा, हमारा क्लच इधर प्रेशर फ्लाईव्हील से अलग हो जाएगा। और फ्लाईव्हील से जब अलग हो जाएगा तो क्या होगा, पावर ऑटोमेटिक यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इंजन शाफ्ट एक फ्लाईव्हील से कनेक्ट होती है। फ्लाईव्हील इंजन की शाफ्ट के साथ ही घूमता है। फ्लाईव्हील को स्लॉट कटे हुए होते हैं, बाहर की ओर निकले रहते हैं, जिसे सेपरेटर प्लेट भी फिट रहती है। क्या किसके साथ, फ्लाईव्हील के साथ। ये सेपरेटर प्लेट देख सकते हैं कैसा होता है, ये सेपरेटर प्लेट है जो क्या होता है, फ्लाईव्हील के साथ फिट रहती है। सेपरेटर प्लेट के बीच क्लच प्लेट रहती है जो क्लच शाफ्ट का गियर बॉक्स के साथ स्प्लाइंस के साथ फिट किया जाता है। प्लेट देखिए, ठीक है, क्लच प्लेट की वर्किंग किस तरह होती है इसको जानते हैं सेपरेटर के साथ। क्लच प्लेट स्लॉट और स्प्लाइंस के ऊपर लेफ्ट एंड मूवमेंट कर सकती है। आखिर क्लच प्लेट के अंतिम छोर पर एक प्रेशर प्लेट होता है। तो प्रेशर प्लेट का यहाँ पे काम क्या होता है दोस्तों, कि क्लच प्लेट को यानी कि प्रेशर दे के रखना है, यानी कि फ्लाईव्हील से चिपका के रखना है। ये स्प्रिंग के द्वारा प्रेशर प्लेट का काम होता है, तो इसलिए फिट रहता है फ्लाईव्हील के साथ। जो क्लच को, प्रेशर प्लेट और सेपरेटर को आपस में फोर्स के द्वारा जोड़े रखती है और चिपकाए रखती है, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको। प्रेशर प्लेट पर स्प्रिंग के द्वारा फोर्स दिया जाता है। प्रेशर प्लेट में जो स्प्रिंग लगा रहता है उसके द्वारा क्या होता है, फोर्स दिया जाता है, जिसके कारण सेपरेटर व क्लच प्लेट जुड़ी जाती है। और प्रेशर प्लेट के अंतिम छोर पर लीवर लगा होता है जो कि पैडल के द्वारा ऑपरेट होता है। पैडल का नियंत्रण ड्राइवर के पास होता है। क्या होता है, लीवर जो लगा रहता है, तो जब पैडल ऑपरेट करेगा तो जिससे लीवर ऑपरेट होता है, और लीवर ऑपरेट होगा तो उसी टाइम क्या होगा, हमारा क्लच प्लेट इंगेज या डिसंगेज वहीं से होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसकी क्लच प्लेट के वर्किंग के बारे में थोड़ा समझते हैं। शुरुआत में स्प्रिंग के फोर्स के कारण प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट के प्रेशर डालती है, जिसके कारण क्लच प्लेट और सेपरेटर आपस में जुड़ जाते हैं। आपस में जुड़ जाने के कारण शाफ्ट के साथ साथ क्लच शाफ्ट भी घूमने लगता है। जब शाफ्ट घूमने का मुख्य कारण प्रेशर प्लेट और सेपरेटर के बीच घर्षण होता है। इस घर्षण बल के कारण इंजन शाफ्ट और क्लच शाफ्ट भी घूमती है। जब क्या होता है, हमारा क्लच इंगेज रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर प्लेट भी घूमेगा। ट्रांसमिशन क्योंकि चलता रहता है हमारा, तो ट्रांसमिशन में पावर जो होता है, फ्लाईव्हील पे जो पावर आती है इंजन के द्वारा, वो क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। जब प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को चिपका के फ्लाईव्हील से रखती है यानी कि इंगेज करके रखती है। अब दूसरा देखिए, जब ड्राइवर पैडल को दबाता है तब लीवर फोर्स के कारण प्रेशर प्लेट पीछे की ओर स्लाइड खिसक जाता है। और पीछे खिसक जाने के कारण प्रेशर प्लेट और सेपरेटर के बीच लगने वाला कंप्रेशन फोर्स खत्म हो जाता है, जिसके कारण सेपरेटर प्लेट और क्लच प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और हो जाने के कारण सिर्फ पैडल
इंजन शाफ्ट और फ्लाईव्हील सेपरेटर प्लेट घूमती है, और जब क्लच प्लेट नहीं घूमती जिस कारण इंजन की पावर सिर्फ इंजन शाफ्ट तक ही पहुंचती है। जब पैडल ड्राइवर ने दबाया, और ये पैडल कब दबाया जाता है, या तो हमें गियर बदलना हो या ब्रेक लगाना हो, जिससे क्या होता है कि जब आगे पावर नहीं जाएगी तो हमारी गाड़ी धीमी अवस्था में आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पावर जो है फ्लाईव्हील तक ही आके रुक जाती है। इसलिए पैडल दबाते ही क्या होता है, पावर हमारा टूट जाता है, जिससे आगे पावर जब ट्रांसफर नहीं होगा तो हमारा आसानी से क्या होगा, हम ब्रेक लगा सकते हैं या गियर बदल सकते हैं। ठीक है, ये उस टाइम क्या होता है, क्लच प्लेट फ्लाईव्हील से अलग हो जाता है सेपरेटर से, जिसके कारण पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाती, पावर खाली फ्लाईव्हील तक आके रुक जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं समझ में आ रहा है तो कल का भी वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है, और एक बार जो मैं पीडीएफ इसका डालूंगा तो उसको आप पूरा पढ़िएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप लोगों को, तब तक कह रहा हूँ ना, मैं 100% आप लोगों का हर टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। बस चैनल के साथ जुड़ के चैनल को प्यार दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हर बच्चों तक पहुँचाइए। और यार आप वीडियो आप सब लाइक नहीं करते हो, लाइक किया करो, क्योंकि बड़े मेहनत से ये कंटेंट तैयार किया जाता है, और मैंने तैयार अपने आप किया ये, ताकि आप लोगों को फ्री में सुविधा मिल सके, वरना कोर्स के रूप में यही कंटेंट बेचा जा रहा है। स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच। अब इसके मल्टीप्लेट क्लच के प्रकार हैं। पहला कौन सा, स्प्रिंग टाइप मल्टीप्लेट क्लच। इस प्रकार के क्लच फोर्स स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाता है। क्या होता है, स्प्रिंग टाइप में स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लगाया जाता है, जैसा कि आपने नाम से ही पढ़ा। दूसरा डायफ्राम टाइप मल्टीप्लेट क्लच। इस प्रकार के क्लच में फोर्स के लिए डायफ्राम के द्वारा लगाया जाता है। जो फोर्स लगाया जाता है किसके द्वारा, डायफ्राम के द्वारा। और डायफ्राम एक प्लेट के रूप में होती है, जिसके नीचे या फिर अपनी एक्सेस समीप के मुड़ी होती है, जिस पर बल लगाने के कारण वो टेढ़ी और ज़्यादा मुड़ जाती है। जब बल हटा देते हैं तो डायफ्राम प्लेट वापस अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जाती है। क्या करते हैं, जब क्या होता है, पैडल दबाते हैं तो डायफ्राम अलग हो जाती है, और जब पैडल से पैर हटा देते हैं तो डायफ्राम अपनी स्थिति पे आ जाती है और पावर ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाता है। फिर एक होता है वैट टाइप भी मल्टीप्लेट क्लच होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इस क्लच में हीट को दूर करने के लिए, कम या करने के लिए लुब्रिकेशन का सहारा लेते हैं। ऑयल क्लच प्लेट के घर्षण के कारण जनरेट होने वाला हीट सोख लेता है, जब क्लच प्लेट को अत्यधिक गर्म होने से बचाता है। वेट टाइप मल्टीप्लेट क्लच पावर आउटपुट कम मिल पाता है, इस कारण लुब्रिकेशन ऑयल होता है। ठीक है, और लुब्रिकेशन ऑयल के कारण फ्रिक्शन पूरी तरीके से काम नहीं कर पाता, क्लच प्लेट के साथ साथ इसके अंदर जुड़ी हुई होती है, और जिसके कारण लीकेज की समस्या आती है। वेट टाइप क्लच क्या होता है दोस्तों, जब क्लच क्या होता है, फ्रिक्शन पे वर्क करता है। मैंने कल की क्लास में भी ये सब बताया है। जो प्लेट होता है हमारा फ्रिक्शन पे वर्क करता है, जितना उसका फ्रिक्शन पेड जो होता है, जब तक फ्रिक्शन कर रहा है तब तक तो हमारा क्लच अच्छे से ऑपरेट होता है, हर तरीके से अच्छे से वर्किंग करेगा। अगर वो घिस जाता है, ठीक है, जो उसमें पैड लगे होते हैं, अगर घिस गया तो आपका क्लच प्लेट क्या होता है, आप लोगों का स्लिप करेगा। और वेट टाइप क्लच जो होता है, वेट टाइप क्लच में गर्म होता है, तो इसको लुब्रिकेशन के लिए ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका कुछ हमें हानि देखने को मिलता है, जिससे पूरी तरीके से उसमें फ्रिक्शन नहीं हो पाता, जिसमें लुब्रिकेशन के कारण और अच्छे से कभी कभी इसमें ऑयल होने के कारण लीकेज होने का भी चांस रहता है वेट टाइप क्लच में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ड्राई टाइप मल्टीप्लेट क्लच। तो इस प्रकार के क्लच प्लेट कूलिंग एयर के द्वारा कराई जाती है। इस प्रकार के क्लच प्लेट में टॉर्क आउटपुट वेट टाइप की तुलना में ज़्यादा मिलता है, जिससे फ्रिक्शन अपना कार्य पूरी तरीके से कर पाता है। इसमें फिर देखिए, इसमें सुधार किया गया वेट टाइप क्लच में। इसमें क्या होता है, मतलब ऑयल का यूज करके ना करके हमें एयर के द्वारा इस क्लच प्लेट को ठंडा किया जाता है। इसका उपयोग किस तरह किया जाता है वो चलिए देखते हैं। मल्टीप्लेट क्लच में मोटरसाइकिल, रेसिंग कार व हैवी ऑटोमोबाइल में जिसमें टॉर्क आउटपुट बहुत ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर इसको यूज किया जाता है ड्राई टाइप मल्टीप्लेट क्लच। जो आपके बाइकों वगैरह में लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। इसको ठंडा करने के लिए इसका हवा का प्रयोग किया जाता है ड्राई टाइप मल्टीप्लेट क्लच को। तो आज हमारा क्लच इतना ही था। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है जो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम गियर और फिर गियर बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो पूरा अच्छे तरीके से और पूरा ब्रीफली तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा सभी बच्चों तक, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोगों को मेहनत करना चाहिए पढ़ने के प्रति, और सिलेक्शन आप लोगों को तो दिलवाऊंगा 100%। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो ये आप लोगों का बस मेहनत चाहिए,
और पढ़ाने का काम तो मेरा रहा कि आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर करवाने वाला हूँ, क्योंकि 2000 प्लस आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं, किस प्रकार आप लोगों को पढ़ाना है और सारा सीक्वेंस बनाया जा रहा है। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।